राम राम कोडर, अगर आपको अपने प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में कोई भी दिक्कत आ रही है देन डू फॉलो द पीपीएस डूइंग व्हिच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड आई होप आप सबको आज रिक्रूटर कॉन्टेस्ट दिए होंगे। शुभ, आज थोड़ा टफ लेवल पे लगा मुझे कॉन्टेस्ट बाकी और दिनों से ऑन द। ठीक यस। है, चलो आज चलते बहुत हैं दिन से क्वेश्चन पे। काफी रियलिस्टिक कॉन्टेस्ट जा रहा था, तो उन्होंने थोड़ा हाइपोथेटिकल पे ज्यादा फोकस किया। टफ, बस एक्सेस बस टफ। आज तो टफ था। या तो इससे वीडियो आने में थोड़ी देरी होगी बिकॉज ये क्वेश्चन तो मैं हालांकि बता देता, बट आई थॉट कि थोड़ा इसको बेटर में प्रेजेंट किया जाए कि ऑडियंस डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि इसको हर जगह रॉबिन रॉबिन का एल्गोरिथम जो नाम हर जगह लिखा था, तो हैवी नाम देकर लोग नहीं देखते इसको कैसे करना है कैसे करना है, थोड़ा टफ लग रहा था। तो आई थॉट टू मेक इट सिंप्लीफाई, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में टाइम लग गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो शिव बताइए। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको सिंपल। आपको एक स्ट्रिंग दे देगा, मान लो कुछ भी दे दिया, जैसे ए सी डी, आपका नाम ही है शिव दे दिया, ठीक है। आपको सिर्फ एक विंडो दे देगा, बोलेगा दो साइज का। एंड मतलब आपको सिर्फ एक दो साइज का सबस्ट्रिंग निकालना है जो आपको देगा के। एंड सबस्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो भी सबस्ट्रिंग आप निकाले, मान लो आप एच यू निकाले, सपोज एच यू भी एक है टू साइज का। शुभ, इसका क्या होगा ना वैल्यू, एच का वैल्यू क्या होता है शुभ, अगर नॉर्मल नंबर में नंबर जाऊं मैं, तो एक एच का नंबर 8 होता है, ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, तो एच का नंबर 8, राइट। इसका वैल्यू का 8 इंटू पी। पी दो अपनी तरफ से देंगे शुभ, एक पावर, पी का पावर 0 प्लस यू का नंबर होता है गाइस 21, 21 इंटू पी का पावर 1, ठीक है। अगर शुभ इसका विंडो से 3 होता था, और एक नंबर को ऐसे ऐड करते क्या होगा, इंटू पी का पावर 2। बिकॉज ये समझ आ रहा है, राइट। एंड ओवरऑल नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, पावर पावर में जा रहे हैं, तो ये का मॉड जो आपको क्वेश्चन में खुद दे देगा परसेंटेज के। शुभ, ये उसका वैल्यू है। मॉड्यूलो का वैल्यू। हाँ, यस। मॉड्यूलो का, तो ये ओवरऑल एच यू का वैल्यू है। हर एक स्ट्रिंग का अपना कुछ यस। वैल्यू है, इसका ये वैल्यू है। आपको बताना है सिर्फ, आपको एक वैल्यू भी क्वेश्चन में दे देगा, हैश वैल्यू जो 0 इस क्वेश्चन में दे दिया आपको, हर क्वेश्चन में अलग अलग देगा। तो आपको बताना है कौन सा सबस्ट्रिंग का वैल्यू इसके गिवन वैल्यू के बराबर होगा। इसमें कितना सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, टू एन का बताइए। एस एच होगा, एक एच यू होगा, एक यू वी होगा, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू आएगा, ऐसे आप यस। निकालोगे तो इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा। वो क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया है, तो आपको बताना है कौन सा का वैल्यू आपके जो क्वेश्चन में दिया है वैल्यू इससे बराबर है। एंड सपोज दो जन का वैल्यू बराबर है, तो जिसका पहला वैल्यू बराबर आया आपको, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। एंड ये यस। लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, ये पार्ट समझ जाओगे जो मैं हैश वाला क्वेश्चन बताया, ठीक है। या तो दिस इज द क्वेश्चन। बताइए, आप क्वेश्चन देखते हैं आपको माइंड में एग्जाम में क्या है, कैसे करना चाहिए। कर एक तो मुझे समझ में आया कि मुझे हैशिंग करना है, क्योंकि मुझे के साइज के विंडो में ही ऑपरेट करना है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको हैशिंग से करता हूँ। हम्म, तो हाँ। हैशिंग में क्या दिक्कत हो रहा था कि मुझे एक बार तो मुझे डिवाइड बाय पी करना था, एक तो मुझे हटाना था सबसे पहला वाला, और उसके बाद से फिर मुझे हर किसी को डिवाइड बाय पी करना था। पर क्योंकि मैंने, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने मॉड्यूलो लिया था, तो अगर मैं मॉड्यूलो के बाद अगर मैं डिवाइड करूंगा पी, तो जिस जो ओरिजिनल नंबर था मेरा वो नहीं आने वाला। तो ये बहुत दिक्कत आ रहा था मेरा कॉन्टेस्ट के टाइम पे। Right, हाँ। तो इसलिए थोड़ा एक और ऊंची अप्रोच बता दी, जो लोग जब न्यू कमर है उन लोगों को मैं बोलूंगा, उन लोगों को आप लोग का ये अप्रोच आएगा, राइट, कि हर एक दो दो स्ट्रिंग का भैया बना लेंगे, के एस हर एक स्ट्रिंग, एंड उसका देखेंगे होता है कहीं, तो उसका कंप्लेक्सिटी एंड किया हो जाएगा, और के वर्सेस में n हो गया तो एन स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो वो प्रेफरेबल नहीं है, उसमें ऑफ एन का डिमांड है। एंड जब भी ऐसा क्वेश्चन में ऑफ एन का आता है, जहाँ हम लोग प्रीवियस का रिजल्ट यूज करते हैं, कैसे शिव का मान लो कि 3 है, आपको 3 का स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। तो पहले आप ब्रो निकालोगे, ब्रो फिर आपको जगह रॉक, राइट। जब भी आपको ऐसा होता है तो हम लोग प्रीवियस का आरओ यूज, कि बी आर को हम लोग पहले भी निकाल रहे थे, अभी बस एक्स्ट्रा सी ऐड करें, बी निकाल रहे हैं। तो दिस इज द टेक्निक कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो, जो कि बहुत अच्छे से हम एरे में कवर किए हैं, राइट। एरे में हम लोगों ने कवर किया है। यस। हाँ, तो यू कैन गो एंड वॉच देम। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्लाइडिंग विंडो से होना चाहिए, क्योंकि एक ऐड और एक हट रहा है, एंड हर एक का हमको वैल्यू देना पड़ेगा, हर एक सब्स्ट्रिंग का। तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत बेसिस इसको इम्प्लीमेंट किए होंगे। दिक्कत क्या हो, जैसे शुभ बताया, इट में समराइज व्हाट ही टोल्ड। वो बोला कि देखो शुभ गाइस, जैसे आप पहले बी आर लोगे, ठीक है, 3 जन तक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू 2 इंटू पी का पावर 0 प्लस आर का वैल्यू आर एस टी 18 इंटू पी का पावर 1 प्लस ओ का वैल्यू 15 इंटू पी का पावर 2। इसका वैल्यू आ गया। यू हैव टू टेक मॉड्यूलस एट ईच स्टेप, वो आपको देना पड़ेगा, मॉड्यूल जो दिया रहेगा, वैल्यू आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप, अब इसका वैल्यू अगर हैश के बराबर हो गया तो रिटर्न करोगे 10, राइट, क्योंकि पहले आपको खोजना स्ट्रिंग जिसका वैल्यू गिवन हैश के बराबर हो जाए। चलो बराबर नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप आएगा आप सी पे, तो आपको नया स्ट्रिंग हो गया आर ओ सी। तो अभी बी को हटाना पड़ेगा, तो अब बी को तो हटा दोगे, इससे से माइनस कर दोगे 2 इंटू, अब देख सकते हो उसका वैल्यू क्या था, पी का पावर 0, ठीक है। अब आप सी का वैल्यू क्या होगा आपको पता है। एक्चुअली आरओसी का वैल्यू क्या होने वाला है, आप मुझे लिखे, तो आरओसी का एक्चुअल वैल्यू होने वाला है 18 इंटू पी का पावर 0 प्लस 15 इंटू पी का पावर 1 प्लस सी का 3 इंटू, इसका वैल्यू ये होने वाला है, राइट। हम लोग को यस। इधर से यस। ये निकालना है। तो पहले तो हम ये तो पार्ट माइनस कर देंगे, मैं बोला सॉरी, ये पार्ट बी वाला पार्ट,
ये पार्ट कट जाएगा, माइनस कर सकते हैं। अब बचा ये वाला, तो आपको पता है ये 18 इंटू पी का पावर 0 है, ये 15 इंटू पी का पावर 1 है, बट इधर पी का पावर 1 2 है। तो अगर इसको मैं बाई पी कर देता हूँ तो आई गेट 18 इंटू पी का पावर 0 राइट, प्लस 15 इंटू पी का पावर 1 जो चाहिए, प्लस आई कैन डू व्हाट, प्लस आई कैन डू सी का वैल्यू विच इज 3 इंटू पी का स्क्वायर। तो आई विल गेट व्हाट आई डिमांड। बट दिक्कत ये हो जाएगा बस सर, जैसा आप बीच में बताएं। हमने मॉड ले लिया था। हाँ, जब आप ब्रो का वैल्यू निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे इसका वैल्यू, तो आप हर स्टेप पे मॉड दे रहे थे। 2 इंटू पी का पावर, मान लो पी शुड 10 का पावर 9 प्लस 7, ओके, इतना बड़ा नंबर, कुछ भी बड़ा नंबर हो गया तो पी का स्क्वायर तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर हो चुका होगा, तो इसका आप मॉड दोगे इस स्टेप पे, फिर जब ओवरऑल ऐड करोगे तब इसका मॉड दोगे। ठीक है, अब चलो इसको आप माइनस किए तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, पर ये जो वैल्यू होगा ना आपका, कभी भी इसे डिविजिबल नहीं होगा। तो हो सकता है कभी कभी हो जाए, बट डिविजिबल नहीं होगा, बहुत चांसेस। तो आप क्या करोगे, तो डिवाइड करना, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत की होगा तो गलत उनका आ गया होगा। एंड ऐसा क्यों रहेगा, मतलब कब हो जाएगा आप देखो, सिंपल। मान लो कि आपका पी का वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 3 54, तो 15 इंटू मान लो 9 135, एंड मान लो आपका मॉड का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मॉड लोगे स्टेप पे तो क्या होगा 54 मॉड 5 क्या होता है 4, और 135 मॉड 5 0, तो आपका आंसर स्टोर होगा ये पार्ट का आंसर 4 होगा, ठीक है। और पी का वैल्यू आपको बोला था मान लो 5 है, तो 4/5 हो जाते हैं 0। नॉर्मली अगर इसको 55 चाहिए तो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करूं तो ये 19, तो इसका वैल्यू आता है आपका, मॉड्यूलो लेना ना कर। हाँ तो मॉड्यूलो 5 कर दो, इसका मान लो 55 है, जैसा भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सपोज इसका वैल्यू 55, इसका वैल्यू 135, तो 135 प्लस 55 हो गया 190, और मॉड्यूलो 5 कर दोगे तो आप हो जाएगा 0, इसका स्टोर होगा। 0 डिवाइड बाय पी करने से तो आंसर 0 आ जाएगा, बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए, यस एक्चुअली में होना चाहिए 55/5 11 प्लस 135/5 कितना 27, 27 प्लस 7 होता है 38, 38 मॉड्यूलो 5 होता है शुभ 3, एक्चुअली में होना चाहिए 3 3, बट अगर हम ऐसे करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। तो शुभ में इधर क्या दिमाग में ऐसा शुभ, जब भी हम लोग कभी भी मैथ्स बचपन में सॉल्व करते थे, जहाँ अगर एक साइड में हम डिवाइड करते थे तो उसका अपोजिट साइड में हम मल्टीप्लाई करते थे, राइट। इधर यस एडिशन हुआ सबट्रैक्शन, इस सब लिनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे, तो सोचा कि हम इधर डिवाइड करें तो कुछ ऐसा कर सके, अगर मेरे को मल्टीप्लाई, अगर यही पीस होता मैं मल्टीप्लाई करना पड़ता मेरे को ऐसे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस में आपको पता है ए इंटू बी परसेंटेज पी करते हो, क्या होगा शुभ, ए परसेंटेज पी प्लस बी परसेंटेज पी, इट्स कम्यूटेटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है। बट सिर्फ ऐसा नहीं होता, अगर ए बाय बी परसेंटेज पी आप करोगे ना, तो ए परसेंटेज पी बाय बी परसेंटेज दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बारे में भी हमने अपने प्लेलिस्ट में बात किया था, क्यों ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ये आप डिस्कस मैथ बहुत में किया हुआ है अच्छे से, आप गो थ्रू द पीपीएस मैथ्स वाले अगेन, प्लेलिस्ट में किया हुआ है ये। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है पर ऐसा नहीं होता है, तो इससे ये गलत हो रहा है, और एक रीजन। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कर दूं मैं कहीं ना कहीं, तो मैं स्टार्टिंग वीडियो में सफल हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या दिमाग हो गया, सोचो आप प्रैक्टिकली, मैं दिमाग हो गया कि अब प्रैक्टिकली सोचो, शुभ का सोचो, ब्रो कोडर्स है, ब्रो कोडर्स। फिर मान लो कि मैं इस ईआरएस का बात करता हूँ, ठीक है, ईआरएस, अगर इसका बात यस करूँ तो वैल्यू क्या होगा ईआरएस का, बताओ। ई का वैल्यू 5 इंटू पी का पावर 0 प्लस आर का वैल्यू 18 इंटू पी का पावर 1 प्लस एस का वैल्यू 19 इंटू पी का पावर 2, राइट। 19 इंटू तो ये विंडो में लिखा ईआरएस, ठीक है, लास्ट विंडो चालू किया, ये विंडो देखिए, इसका विंडो वैल्यू ये। अब ये हिट नहीं किया तो मैं आया डी पे, अब शिफ्ट, जब नया आएगा तो नया हो जाएगा डी ई आर, राइट, डी आर, और इसका वैल्यू क्या यस होना चाहिए डी का 4 इंटू पी का पावर 0 तो ई का 5 इंटू पी का पावर 1 तो आर का 18 इंटू यस पी का पावर 2, ये होना चाहिए, ठीक है। यस यस अच्छा, मेरे और मेरे पास इसका आंसर है, तो मैं बोला एस का तो मैं पहले किक आउट कर दूंगा, किक आउट करने का सिंपल है, एस का ले लूंगा, क्या होना चाहिए, तो ये 19 पी स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो ये कट गया, अब सिर्फ इतना बचा, राइट। सेम ऐसे लास्ट टाइम के तो वैसे ही कर रहा हूँ, इतना बचा, तो इससे ये निकाल दें, राइट, ठीक है। तो यस ये तो मैं करेंटली ऐड कर दे सकता हूँ, डी का वैल्यू 4 इंटू पी का पावर 0, राइट। बस इधर मुझे कुछ करना पड़ेगा, राइट, जिससे लास्ट टाइम मुझे बाय करना पड़ा था, अभी आप क्या सोचो, आप क्या करोगे, द 5 इंटू पी का पावर 1 चाहिए, इधर पी का पावर 0 है, 4 इंटू पी का पावर 0 चाहिए, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये इसमें डी ई आर है ना, ये आपका ई आर एस है, तो आपको ये तो काट देना है। एक सेकंड, क्या कर दिया, अच्छा ये हमको सिर्फ पहले वाला था ना, अभी वाला है, ये पहले वाला था, अभी ये हमको ये वाला है, पहले वाला पहले वाला। सॉरी सॉरी, अभी वाला ये है डी ई आर, राइट। तो मैं बताया, यस अब यस पहले वाले से अब ये माइनस करोगे तो ये कट जाएगा 19 पी स्क्वायर, आपको इससे ये कन्वर्ट करना है, राइट, यस इससे आपको ये चाहिए, राइट। और आप मैं बोला, आप इसका आप ऐड कर सकते हो सिंपली, दिक्कत नहीं है। आपको ये पार्ट को शुभ कन्वर्ट करना है ये पार्ट में, राइट, यस ये पार्ट में, राइट। अब खुद सोचो शुभ, इधर क्या पी का पावर 1
पी का पावर 2, और इधर क्या पी का पावर 3 पी का पावर 1, अगर आप एक पी मल्टीप्लाई कर दोगे इस पार्ट में तो ये क्या यही नहीं आ जाएगा? यस यस। और शुभ अगर मल्टीप्लिकेशन तो बात की कोई दिक्कत ही नहीं, तो मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कोई एडिशन और दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सिंपल दिक्कत से डिवीजन में। तो हो गया, हैशिंग में यस। ट्रैवल करना हो गया बस, बाकी तो बस खत्म, इतना ही तो काम है। यू कैन ट्रैवल एंड गाइस, इसका नाम बहुत लोग रोइंग हैश भी बोल देते हैं, आई डोंट नो ऐसे रीजन तो पता नहीं, बट मैं अगर कॉमन सेंस से सोचूं तो भी नॉर्मली भी हो जाएगा अगर हमने तो दिमाग लगाता है, तो कोई टेक्निक उसको नहीं सीखना कि ये राबिन्स एल्गोरिथम या रोइंग हैश कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिंपल मैथ से कर देगा। तो बस शुभ, अगर ट्राई रन करूँ शुभ, बस मान लो शुभ आपका नाम पे करके, तो पहले हम क्या करेंगे शुभ, यूवी का वैल्यू निकाल देंगे, राइट? यूवी जैसे पहले देखेंगे, स्ट्रिंग हाँ हाँ, तो उल्टा कर देंगे रिवर्स तो कर सकते हैं। और बेटर चलो, जो आपको शुभ का करना है उसको उल्टा कर देंगे, राइट? VUHS, राइट? और शुभ हम स्टार्ट करेंगे P(n)-1 से, तो एक्चुअली यूवी का वैल्यू यस क्या होगा, P(0) प्लस समथिंग इंटू P(1), राइट? तो आई कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम यस P(1) प्लस P(0) कर दूंगा, जो भी आएगा मतलब आप समझ रहे हो, कर दूंगा, फिर H पे होगा मैं, तो आगे इसका माइनस कर दूंगा, माइनस के ये स्ट्रिंग के पीछे है, उसका माइनस कर दूंगा, जो बचा हुआ स्ट्रिंग जो भी होगा उसको इंटू के कर दूंगा, उसको उधर बराबर यस करेंगे, प्लस करंट वैल्यू खुद का ऐड करूंगा, और खुद का करंट वैल्यू क्या होगा, P(0), यस P(0) होगा करंट वैल्यू, और माइनस करने वाला होगा V इंटू P(n)-1, बस यस इतना ही यस करना है, आप रिलेट कर पा रहे हो, एक बार कोड दिखाऊं तो बेटर यस। रिलेट कर, बस वही हैशिंग किया उल्टा किया, तो अब लिख के देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। और देखो, क्योंकि हमें पहला करना था, तो हम कोई जब भी हिट करेगा तो हम अपडेट करते चलेंगे, और जो भी आखिरी अपडेटेड होगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो गाइस तो यही बोला, मान लो आपका एसएस यूवी था क्वेश्चन, तो आपका मान लो एसएस में भी हैश में रीच हुआ था और यूवी में भी रीच हुआ था, ठीक है? जब स्ट्रिंग को उल्टा कर दोगे VUHS, ठीक है, तो आपका व्यू में हिट कर जाएगा वैल्यू, बट आपको पता है कि यस। आपको आपका आंसर इसके लिए चाहिए, किसके लिए? एसएस आपका आंसर होना चाहिए जो क्योंकि वो जो पहला हिट किया है। सबसे पहले बार आ रहा है उसको हाँ, रिटर्न करना है, और तो क्योंकि उसको हमने करना, उल्टा कर दिया तो वो सेकंड में तो आएगा। हम लोग आखिरी बार कर देंगे, जो आखिरी बार है वो तो हमारा आंसर है, तो इसमें यस, आंसर जब चाहिए हो भी जाएगा, राइट? अपडेट होके अपना आंसर हिट होगा, टारगेट जो भी हैश वैल्यू वो हिट होगा, तो हम अपडेट कर देंगे स्ट्रिंग को, और फिर एंड में जो लास्ट अपडेटेड रहेगा उसको रिटर्न कर देंगे। हाँ, बेसिकली गाइस फिर यही बोला कि जैसे लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करते हैं, अभी लास्ट वैल्यू को रिटर्न करें, जब जब आंसर हिट करेगा हम आंसर अपडेट कर देंगे, तो आंसर एट द एंड लास्ट वैल्यू रहेगा, हमारा रिवर्स स्ट्रिंग का लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रिंग का फर्स्ट वैल्यू, दैट विल बी द आंसर। देखो मैं क्या किया हूँ, यस तो पहले तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया मैं, ठीक है? यस ठीक है, अब मैं ट्रैवल किया, अगर स्टडी विंडो की टेक्निक आप जैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो अगर स्ट्रिंग के अब तक के हिट ही नहीं किया विंडो को, मतलब पहला बार आई जस्ट के एक प्रीक्यू साइड होता है इनिशियली, तो हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर देंगे करंट जहाँ है उसका ये वैल्यू का करंट हम ए पे है, तो A-A 0 + 1, क्योंकि हमको वैल्यू 1 देना है उसका, तो 0 नहीं दे सकते, तो +1 इंटू यस उस पोर्शन का वैल्यू, K-1 सही में क्यों क्यों देखो आप, मान लो शुभ यूवी का वैल्यू एक्चुअली में क्या है, U इंटू पी का पावर 0 + V इंटू पी का पावर 1, राइट? अगर आप उसको उल्टा देखोगे यस शुभ, तो ये क्या होगा, VU आएगा, तो पहले करना पड़ेगा आपको V इंटू पी का पावर 1, तो आपको अभी पावर यस उससे लेके जाना है, तो आप 0 से 1 तक लेके जा रहे थे, अभी N से 0 तक लेके आ रहे हो, तो पावर 1, तो यस मैं वही क्या देखो, K-1 सही, मान लो इसमें K आपका 2 है गाइस, तो 2 -1 -I तो 0 है पहले बी में, तो क्या हो जाएगा 1, एक ही बात है, पावर यही है, और ये पावर फंक्शन लिखा हूँ मैं, जो अभी बता दूंगा आपको मैं, एंड मॉड्यूलो ओवर करना होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में मॉड्यूलो कर दिया एंड के तक कंटिन्यू करवा दिया, जब विंडो अगर हिट कर, अब के तक तो हो गया, अब हिट करेगा विंडो, विंडो हिट किया तो शुभ, अब वैल्यू बाई चांस बराबर हो गया तो क्या करना है शुभ, हाँ अब देखो अगर हिट कर गया गाइस, सोचा आप अगर शुभ में हिट किया होता तो आप क्या कहते हैं, इधर हिट करता तो आप बोलते एच यू बराबर हो गया, तो एच यू रिटर्न करते, पर हम्म इसने सब उल्टा हिट करा है शुभ, ठीक है? अभी ऐसे हिट किया तो आपको इधर, अभी आप पहुंचे तो आपको पता चला हिट कर गया इधर, तब क्या करोगे, यूएच रिटर्न नहीं कर, आपका आंसर एच यू है, उल्टा है, तो पहले आप सब्स्टिट्यूट निकालोगे है क्या, कैसे निकालोगे, माइनस के, अभी आप यहाँ पे हो, राइट? आपका के 2 है, तो -2 पे जाओगे, इधर इधर से स्टार्ट करके लेंथ 2 का निकालोगे, सबस्ट्रिंग फंक्शन ऐसे होता है, अगर आपको डाउट है तो यू कैन वॉच द स्ट्रिंग पेज, बहुत अच्छे से कवर किया गया, तो ये निकल गया यस यूएचयू, राइट? एंड आपको चाहिए एचयू, तो हैव टू रिवर्स दिस, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लिखोगे आप समझ जाओगे, कोई बड़ी बात, रिवर्स किए एंड फाइनल आंसर जो मैं बोला उसको अपडेट कर देंगे, एट द एंड जो फाइनल आंसर लास्ट में अपडेटेड होगा वो अगर हमारा अगर आंसर हिट हो रहा है हमारा, तो हम लोग अपडेट कर देंगे। क्लियर। अब गैस ठीक है, हम यस लोग विंडो हिट हो गया था, समझ में आया, मान लो लास्ट एग्जांपल ब्रो कोडर, और केस 3 है, तो इधर हिट हुआ विंडो, चेक कर दिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर दिए हो गया,
इसको रिवर्स करके ब्लॉक कोडर्स बना है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल के भैया ब्लॉक कोडर्स कैसे रिवर्स करके ब्लॉक कोडर्स बना है, इनिशिएटिंग कुछ ऐसा ऐसा ईडीओ ऐसा कुछ होगा। अब फिर हम उसको नेक्स्ट में जाएंगे सी पे जाएंगे तो पहले बी को हटाना पड़ेगा, पहले बी को हटाना यस पड़ेगा। हटाने के क्या करूंगा मैं, सिंपल से देखो, एस ऑफ आई माइनस के 3 है, मैं हूँ अभी इंडेक्स 3 पे, 3 माइनस 3 0, ये बी का रेफर कर रहा है, बी का जो भी होगा वैल्यू होगा इनटू उधर का पावर क्या होगा, एन माइनस वन, के माइनस वन, हाइएस्ट और के माइनस वन पॉसिबल है, तो के माइनस वन ये रिमूव करोगे, रिमूव करने के लिए माइनस किया शुरू में इधर, और प्लस मॉड्यूलर क्यों क्यों ये भी मैं कहीं बताया था, देखना उसको आप डिटेल में, प्लस क्यों करते हैं माइनस करते समय, ये आपको पता नहीं, यू कैन वॉच इट। फिर मॉड्यूल हटा दिए, देन क्या किए, सी को ऐड करेंगे, सी को ऐड करने से पहले हमारे पास बी हट गया तो आर बचा सिर्फ, राइट, आर का हमको पी से मल्टीप्लाई यस करना पड़ेगा, अभी भी समझा के आए अच्छे से, तो पहले पी से पहले मल्टीप्लाई यस कर दिया, पावर बढ़ाना पड़ेगा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर सबका। दिया, देन यस आया सी को हमको ऐड कर दिया, जो करंट करेक्टर है उसको ऐड कर दिया, और इसको इंटू पी का पावर 0 करेंगे, राइट, अगर आपका आरओसी है, यस तो उल्टा क्या होता है, मतलब सी कुछ ओ आर करने का होता जरूरत नहीं है। है, पी का पावर 0 यस कुछ कहने सिंपल एडिशन कर दिया, देखो सिंपल क्वेश्चन एडिशन कर मॉड्यूल देंगे। हो गया। एंड अगेन आपका जब हो गया खत्म पूरा फंक्शन, तो मानो आप जब अपडेट किया लास्ट बार, उसके बाद हिट किया विंडो, तो मैं नीचे लिखा, कोई कोई उसको एफिशिएंटली लिखते तो ऊपर भी कवर हो जाता है, अगर इसको बाद में चेक करते लिखने के बाद तो ऊपर भी कवर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट ठीक है मैं जल्दबाजी में एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो अगेन वो सेम चेक किया, ये जो किया इधर चेक किया, हिट किया लास्ट में, अपडेट करो रिटर्न करना सर, ये एक्सेप्टेड कोड है देखो। तो हाँ शिवा, आई थिंक अब भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। पावर पावर फंक्शन एक बार। हाँ पावर फंक्शन दिखा देता हूँ, ये पावर फंक्शन जो मैं लिखा हूँ देखो, ये बहुत ये लाइक गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया था शिव रिकर्शन वाले क्रिएशन, तो रिकर्शन ये वाले ऐसे में कैसे होता है, तो एक प्लीज इसको देख लेना, सीपी का क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सीपी में तो जरूरत होता है, क्योंकि आजकल इधर भी जरूरत पड़ने लग जाता है इसका। एंड अब बहुत बच्चे होंगे भैया इसको क्यों लिखूंगा, मैं तो पावर यूज दूंगा, उससे भी काम हो जाता है, नहीं मैं मानता हूँ इससे काम हो जाता है, बट इससे क्या दिक्कत होगा ना, ये एक्स और एन करता है, मॉड्यूलस नहीं करता, ये एक्स और एन का मॉड्यूलस नहीं करता, और अभी आपको मॉड्यूलो कराना पड़ेगा, मान लो आपको सिर्फ 5 है और 3 है, मॉड्यूल आपको दे दिया 10, तो सिर्फ आंसर क्या ये रिटर्न करेगा 125, तो आपको इधर से आएगा एक्चुअल आंसर आएगा आपका 5, तो फर्क हो जाएगा। आप लोग भैया 125 रिटर्न किया फिर हम परसेंटेज चेंज करेंगे, नहीं भैया अगर कभी कभी लॉन्ग लॉन्ग हो गया ओवरफ्लो हो जाएगा तो आप ये सब नहीं कर पाओगे, तो समझो बात को, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। एंड ये कैसे लिखा हूँ अभी और लंबा हो जाएगा वीडियो फालतू का, बट आपको ये ऊपर में आई टैब आई में वीडियो आ बटन रहा में आ होगा रहा इसका, होगा वो वीडियो। इसको देख यस सकते हैं हम, ठीक है समझ जाएंगे आप। तो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई थिंक फालतू का लंबा टाइम दिया मैं, ओवरऑल अगर समराइज करो तो बस इतना ही कि इसको उल्टा करके सिर्फ दिमाग से थोड़ा सा हम सेटिंग विंडो उल्टा में लगा देंगे, अगर आप सेटिंग विंडो का वीडियो देख रहे तो हम टीचर है, और आपको आते हैं तो आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सीखने की जरूरत नहीं है रोलिंग हैश वगैरह, बट हाँ ये रोलिंग हैश टेक्निक को बोलते भी हैं, ये भी फैक्ट है, डोंट गेट स्कैर्ड बाय द लॉन्ग नेम्स एंड ऑल। जो आपको क्लियर हो गया ये पूरा, यस करण अगली बार बन जाएगा, ऐसा है तो बन जाना चाहिए। अगली बार में सिर्फ ये था कि अगली बार कुछ क्वेश्चन है तो उसको उल्टा भी हम लोग सोचेंगे एक बार, क्या पता सीधा नहीं आ रहा तो उल्टा से क्या पता बन जाए, बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है उल्टा बन जाता है, ठीक है। यस एनीवेज फॉर ऑडियंस आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।